दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है जब इस देश का चुनावी रिजल्ट देश के सामने होगा। और इन 20 दिनों में क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ होगा, हम और आप सिर्फ आज की तारीख में कयास लगा सकते हैं। और खास तौर से तब जब चुनाव परिणाम धीरे धीरे सत्ता के खिलाफ अगर जा रहा है और लगातार चरण दर चरण होती हुई वोटिंग इस बात का एहसास करा रही है कि इस देश में मोदी सरकार 10 बरस के बाद चुनाव हार जाएगी, तो जरा कल्पना कर लीजिए कि अगले 20 दिनों में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद से आज की तारीख तक इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 1700 नोटिसेस जारी किए। देश के अलग अलग हिस्सों में यह नोटिसेस सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के हिस्से के हैं, यानी इसमें वो नोटिस नहीं है जो किसी नौकरशाह किसी प्रोफेशनल को भेजे गए हो। यह तो उन व्यापारियों को भेजे गए नोटिसेस का पूरा बंडल है जो बतलाता है कि इस देश के भीतर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव के ऐलान के बाद कितना सक्रिय हो गया। और उसकी सक्रियता का आलम यह रहा कि हर वो बिजनेसमैन जो कहीं किसी राजनीतिक दल से या तो जुड़ा हुआ है या किसी राज्य में जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर किसी भी नेता के साथ उसके ताल्लुकात हैं तो नोटिस उसके दीवार पर चस्पा हो ही गया। और इतनी बड़ी तादाद में नोटिसेस भेजने का मतलब क्या हो सकता है, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर बीते 10 बरस में सरकार की एजेंसियों को लेकर इतने सवाल उठे कि इससे पहले एक ही सवाल सीबीआई को लेकर ही उठता था और कहा गया था कि सीबीआई सरकार का तोता है। लेकिन उसके बाद सीबीआई के बाद ईडी का जन्म जिस तरीके से मोदी सरकार के वक्त होता चला गया और उसके बाद की परिस्थितियों में यह बात बड़ी होती चली गई कि सरकारी एजेंसियां विपक्ष पर कैसे नकेल कस सकती है, और उसमें बड़ी भागीदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी आ गई। और विपक्ष ने संसद के भीतर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर, राष्ट्रपति के पास जो भी ज्ञापन भेजा, वह सब तो चुनाव से पहले कितनी बार किस रूप में कहा गया, इसका जिक्र आज ना करें, जिक्र तो चुनाव के बाद की स्थितियों का करें। और इस दौर में जब चुनाव शुरू हुए तो ध्यान दीजिए, इंडिया गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस, और उसमें भी खास तौर से राहुल गांधी या कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बार बार किन बातों का जिक्र किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि सत्ता में आएंगे तो हर फाइल खुलेगी, और यह फाइल सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई उसी के इर्द गिर्द नहीं थी। वह तो राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि यह कच्चा चिट्ठा तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आ ही गया। इस देश के भीतर में चाहे वो बैंकों से कर्ज लेकर भागने वाले हों, चाहे कौड़ियों के मोल इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को, कॉरपोरेट को देने की स्थितियां हों, चाहे अलग अलग मंत्रालयों का जो भी मोनेटाइजेशन और निजीकरण के नाम पर हुआ उसकी फाइल हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट की ही फाइल क्यों ना हो, और जो कुछ भी इस देश में कॉरपोरेट के हवाले किया गया और जिस तरीके से समूची इकोनॉमी के भीतर जो चंदा और धंधे को साथ जोड़ दिया गया, उन तमाम फाइलों को खोलने की जरूरत होगी ही। और यही वजह है कि धीरे धीरे चुनाव जब गति पकड़ चुका है और आज की तारीख में 380 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है, एक लिहाज से अब बहुत नजदीक यह देश जनादेश को लेकर पहुंचने लगा है। ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई सरकार को इस बात का कहीं एहसास तो नहीं हो गया कि उसकी कुर्सी खिसक रही है? और इस बात का एहसास क्या वाकई इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को हो चला है, जहां वो बार बार कहती है कि हर जांच होगी, हर फाइल खुलेगी? क्योंकि सामान्य तौर पर भारत में इससे पहले ऐसा नहीं है कि अपनी फाइलों को छुपाने के लिए इस देश के सरकारी दफ्तरों में आग ना लगी हो। ऐसा तो बहुत मौके पर हुआ है। जब बफोर्स कांड था उसके बाद भी इस देश के भीतर रायसीना हिल्स में नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी थी। जिस समय वीपी सिंह थे और प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद जब वो हारने लगे तो तब उस वक्त भी रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी थी। केंद्रीय सचिवालय में भी आग लगी है और इस देश के भीतर में अलग अलग विभाग
जो राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए काम करते हैं, वहां सत्ता जब जा रही होती है तो 6 ऐसे बड़े मौके हैं जब आग लगी थी। और याद कीजिए, 16 अप्रैल इसी बरस चुनाव ऐलान होने के बाद दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में जो होम मिनिस्ट्री है, वहां पर भी दूसरी मंजिल पर आग लग गई थी। जो आग लगी उसके बाद कहा गया आग से 20 मिनट में बुझा ली गई और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जला है, लेकिन कंप्यूटर में कहीं ना कहीं उसकी स्थिति नाजुक हुई है। यानी जो डिजिटल का दौर हो और इस दौर में सॉफ्ट कॉपी ही मायने रख रही है और नोटिसेस भी दस्तावेजी तौर पर कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में या कहें सॉफ्ट कॉपी के तौर पर जो मेल के जरिए भेजा जाता है, जब देश उस दिशा में जा चुका है तो फिर वो आग लगने की परिस्थितियां भी धीरे धीरे क्या उसी दिशा में चली गई। क्योंकि 16 अप्रैल की आग का जिक्र आज हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक बड़ी आग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगी और इतनी जबरदस्त आग कि 21 फायर टेंडर यानी फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और घंटों मशक्कत उसको करनी पड़ी। जिस तरीके का दृश्य वो था उसने चौंका दिया। क्या वाकई उस फ्लोर पर रखी हुई तमाम फाइलें खत्म तो नहीं हो जाएंगी? क्योंकि लाखों नोटिसेस, लाखों व्यापारी, लाखों इस देश के भीतर के पॉलिटिशियन, लाखों ऐसे लोग जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे और लाखों शिकायतें इस दौर में लगातार विपक्ष के जरिए राजनीतिक तौर पर सत्ता के ऊपर मढ़ी गई, उसे कटघरे में खड़ा किया गया। इन तमाम बातों के अक्स तले हमें लगता है सबसे पहले आपको वह तस्वीर आज की देखनी चाहिए जो आज दिल्ली के इनकम टैक्स चौराहा, वहीं पर सीआर भवन है, उसमें चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठते हैं। बड़ा दफ्तर है जहां पर देश के भीतर में जितने भी नोटिसेस भेजे जाएं या जो भी जिस तरीके से किया जा रहा है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा वहां पर मौजूद होता है। और वहां 3:05 पर आज दोपहर में आग लग गई। गर्मी पे है। ओ भाई